नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। हनुमानगढ़ जिले में मेगा हाईवे पर रावतसर पल्लू के बीच धन्नासर के पास शनिवार शाम लगभग 5 बजे दो ट्रकों में आमने सामने की भिड़ंत होने के साथ ही उनमें आग लग गई। ट्रकों में सवार 3 व्यक्ति जिंदा जल गए। अभी तक 3 व्यक्तियों के मरने की पुष्टि हुई है। राहत एवं बचाव दल दोनों जले हुए ट्रकों को अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं कि उनमें कोई और तो नहीं है। इस भीषण दुर्घटना से मेगा हाईवे पर यातायात अवरुद्ध हो गया। लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह हादसा शाम लगभग 5 बजे हुआ। उस समय तेज आंधी चल रही थी। एक ट्रक पल्लू की तरफ से बजरी लेकर रावतसर आ रहा था। दूसरा ट्रक रावतसर की ओर से ईंटें लेकर मकराना जा रहा था। धन्नासर गांव में पेट्रोल पंप के समीप दोनों ट्रक आमने सामने से टकरा गए। टक्कर होते ही इनमें आग लग गई। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ शहर के समीप शनिवार को दोपहर सूरतगढ़ श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे पर गांव सरदारगढ़ के निकट कार और लोडेड टेम्पो में आमने सामने की टक्कर हो गई। कार में 5 युवक सवार थे, जिनमें 3 की मौत हो गई तथा 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सूरतगढ़ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद परिवार वाले जयपुर ले गए हैं। पुलिस के अनुसार ये भीषण हादसा दोपहर लगभग 3 बजे हुआ। ऑल्टो कार में सवार 5 युवक सूरतगढ़ से अपने गांव सिद्धूवाला जा रहे थे। श्रीगंगानगर मार्ग पर ओवरब्रिज से उतरते ही गांव सरदारगढ़ के नजदीक सामने से कोल्ड ड्रिंक के कार्टन से लदे आ रहे लोडेड टेम्पो से भिड़ंत हो गई। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से शनिवार दोपहर बाद तेज हवाएं और आंधी चलने से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। श्रीगंगानगर अंचल समेत प्रदेश के कई इलाके आंधी से प्रभावित हुए हैं। दोपहर बाद आसमान पर धूल छा गई और तेज हवाएं चलने के साथ ही पारे में गिरावट दर्ज की गई, मगर आंधी के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी के कारण विद्युत और दूरसंचार तंत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर शहर और जिले के कई अन्य शहरों में आंधी के कारण विद्युत आपूर्ति भंग हो गई, वहीं दूरसंचार की सेवाएं भी लड़खड़ा गई। बीकानेर रेंज के चारों जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर में पुलिस द्वारा शनिवार सुबह एरिया डोमिनेंस का एक बड़ा अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 1400 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवानों की 270 टीमों ने 1516 स्थानों पर छापे मारे। छापेमारी में 446 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि अभियान में 1401 पुलिस अधिकारियों व जवानों को शामिल किया गया। इनकी कुल 287 टीमें गठित की गई और 1516 स्थानों पर छापे मारे गए। इस दौरान 446 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि रेंज के चारों जिलों में बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, होटलों, धर्मशालाओं आदि सहित 1286 संदिग्ध स्थानों की सघन तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान 120 स्थायी वारंटी, उद्घोषित अपराधी, भगोड़े और वारंटी अभियुक्तों की धरपकड़ की गई। 254 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पड़ोसी द्वारा अपने भूखंड की 4 दीवारी का निर्माण करवाने पर एडवोकेट और उसकी पत्नी आदि परिवारजनों पर मारपीट करने के आरोप में श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना में एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार एसएसबी रोड पर फ्रेंड्स विहार कॉलोनी निवासी गौरव शर्मा द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर एडवोकेट मनीष शर्मा, उसकी पत्नी और 2-3 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। परिवादी गौरव शर्मा ने बताया कि फ्रेंड्स विहार में उसका भूखंड है। भूखंड के साथ ही चिपता एडवोकेट मनीष शर्मा का मकान है। वह गुरुवार को अपने भूखंड की 4 दीवारी का निर्माण करवाने लगा तो मनीष शर्मा, उसकी पत्नी तथा 2-3 अन्य व्यक्तियों ने आकर दीवार का निर्माण रुकवा दिया। श्रीगंगानगर में शनिवार दोपहर एक प्राइवेट बस का कंडक्टर 29.5 ग्राम अवैध नशीले पदार्थ सहित पकड़ा गया। सदर थाना की एक पुलिस टीम ने उसे शनिवार दोपहर हिंदुमल कोट मार्ग पर चक 5 वाई के पास संदिग्ध हालत में पकड़ा। तलाशी लेने पर 29 ग्राम 5 मिलीग्राम नशीला पदार्थ चिट्टा बरामद हुआ। सदर पुलिस के अनुसार पकड़ा गया ये शख्स गुरदीप सिंह पंजाब का रहने वाला है। वह हिंदुमल कोट मार्ग पर कालिया गांव में किसी को चिट्टा की सप्लाई देने के लिए गया था। पुलिस ने की एक गश्ती टीम ने उसे संदिग्ध हालत में देखा तो पकड़ लिया। श्रीगंगानगर के बसंती चौक में जसा सिंह मार्ग पर एक किराना की दुकान के प्रथम तल पर बने एक कमरे में शुक्रवार शाम आग लग गई। दमकल केंद्र के मुताबिक कल शाम 7:25 पर आग लगने की सूचना मिलने पर एक फायर टेंडर घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। फायर टेंडर के साथ गए दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जसा सिंह मार्ग पर योगेश किराना स्टोर के प्रथम तल पर बने कमरे में रखे सामान में आग लग गई थी। श्रीगंगानगर की महर्षि दयानंद शिक्षा समिति में शनिवार को प्रबंध समिति सदस्यता चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में आर्य समाज वर्ग एवं सामान्य वर्ग से 2-2 सदस्यों का चयन किया गया।
आर्य समाज वर्ग में हरिराम कुकड़ा ने 421 और जसवंत सिंह ने 419 मत प्राप्त कर विजय हासिल की, जबकि सामान्य वर्ग में श्रीमती सरोज नैन को 428 और श्याम सुंदर थालोड़ को 420 मत प्राप्त हुए। अन्य प्रत्याशी पृथ्वीराज, सुशील सहगल, श्रीराम और डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा को अपेक्षाकृत कम मत मिले। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी जयप्रकाश बेरड़ एवं सहायक चुनाव अधिकारी डॉक्टर जसप्रीत सिंह ने विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपे। राजस्थान कृषि स्नातक संगठन हनुमानगढ़ की जिला स्तरीय बैठक शनिवार को सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय में राज्य समन्वयक महेंद्र सिंह राजौरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संगठन के पिछले वर्ष के कार्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अध्यक्ष बेअंत सिंह ने गत वर्ष का लेखा जोखा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद आगामी कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से संजीव सहारण को नया जिलाध्यक्ष चुना गया। चुनाव अधिकारी के रूप में उपस्थित महेंद्र सिंह राजौरा ने संजीव सहारण को पद की गरिमा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर हनुमानगढ़ के राजकीय जिला चिकित्सालय में घुटना प्रत्यारोपण सुविधा अचानक बंद करने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पार्टी ने आरोप लगाया कि अस्पताल में वर्षों से सफलतापूर्वक किए जा रहे घुटना प्रत्यारोपण कार्य को बिना ठोस कारण के बंद कर दिया गया है, जिससे जिले के सैकड़ों गरीब मरीजों को गंभीर असुविधा हो रही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 28 अप्रैल को सुबह 10 बजे जयपुर स्थित रामलीला मैदान में राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित केंद्र एवं प्रदेश के वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर शनिवार को हनुमानगढ़ टाउन स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें जिला प्रमुख कविता मेघवाल, पीसीसी सचिव मनीष मक्कासर, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी और पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़ ने कहा कि गांधी वाड्रा परिवार को झूठे और मनगढ़ंत मामलों के जरिए निशाना बनाना लोकतांत्रिक विपक्ष की मूल अवधारणा पर हमला है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हनुमानगढ़ शाखा द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें इनकम टैक्स और एआई जैसे समसामयिक विषयों पर गहन चर्चा की गई। कार्यक्रम में काउंसिल मेंबर्स व बोर्ड ऑफ स्टडीज ऑपरेशन चेयरमैन सीए रोहित रुवातिया अग्रवाल, सीआईआरसी चेयरमैन सीए अंकुर गुप्ता ने शिरकत की। इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को इन विषयों की नवीनतम जानकारियों से अवगत करवाना और प्रैक्टिकल अप्रोच के माध्यम से उन्हें अधिक सक्षम बनाना था। कार्यशाला के प्रमुख आकर्षण के रूप में जयपुर से आए प्रसिद्ध सीए रोहित प्रधान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टांक ने सत्यनारायण भूमलिया को राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। नागपुर में हुई केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से चरण सिंह टांक को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद प्रदेशाध्यक्षों की घोषणा की गई। श्रीगंगानगर पदमपुर रोड स्थित बिश्नोई मंदिर में 7 दिवसीय जामभानी हरिकथा का शुभारंभ 28 अप्रैल को होगा। आयोजन समिति ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हरिकथा के लिए सेवादारों को विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। कथा का वाचन 4 मई तक रोजाना दोपहर 12 से 3 बजे तक हरिद्वार वाले महंत स्वामी राजेंद्रानंद महाराज करेंगे। प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के अध्यक्ष हरिओम गोदारा ने बताया कि शहर में ये कथा करीब 14 साल बाद हो रही है। उन्होंने बताया कि समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कथा स्थल पर लाने व वापस छोड़ने के लिए आसपास की विभिन्न ग्रामीण इलाकों से निःशुल्क बसों की व्यवस्था भी की गई है। केंद्र सरकार से देश के संविधान को बचाने के उद्देश्य से 28 अप्रैल को जयपुर में आयोजित की जा रही रैली में श्रीगंगानगर जिले से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। यह निर्णय जिला कांग्रेस कमेटी की आज हुई बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने की। बैठक के प्रारंभ में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव जिया उर रहमान ने जयपुर रैली के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश की विस्तार से जानकारी दी। जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र को जयपुर रैली के लिए कार्यकर्ताओं का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने लक्ष्य से भी ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को जयपुर रैली के लिए ले जाने का आह्वान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।